चीफ हाफिज सईद उसके ठिकानों को, उसके मदरसों को उड़ाया गया है। भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, उन्हें हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए घर में घुसकर मारा। नौ ठिकाने, फिलहाल तो हमारे पास जो जानकारी 9 ठिकाने, लेकिन जो खबरें आ रही हैं 30 आतंकियों के मारे जाने की, 55 से ज्यादा आतंकी घायल। पहलगाम में उजड़े सिंदूर का बदला पाकिस्तान में घुस कर लिया गया। ये सारे वो मरकज जहां आतंकी छिपते थे, बैठते थे, ट्रेनिंग लेते थे, उनको खत्म किया गया। मई 2025 रात 1:25। उस रात देश सो रहा था, लेकिन सरहद के उस पार पाकिस्तान की धरती पर हिंदुस्तान के इंतकाम और पराक्रम की गवाही खंडहरों में नुमाया हो रही थी। ये पहलगाम आतंकी हमलों का मुकम्मल इंतकाम था। तस्वीरों के जरिए जो डिटेल पता चल रही है उसमें साफ है कि मसूद अजहर का जो ठिकाना था, जो हेडक्वार्टर था, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। चुन चुन कर अटैक किया गया है। यानी आतंक के जो सबसे बड़े, वहां पर जो आतंकियों के सिरमौर है, यहाँ पर क्या है कि आतंकियों के सबसे बड़े नाम हाफिज सईद, लश्कर चीफ हाफिज सईद उसके ठिकानों को, उसके मदरसों को उड़ाया गया। अभी कौन कौन से अड्डे हैं? मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर का, मरकज ताइबा मुदरके का सर्जल में, उसके बाद महमूदा जोया फसड़ी सियालकोट, मरकज अहले हदीद बरनाला बिम्बर का, मरकज अब्बास कोटली, मरकज राहिल शाहिद सुवाइन अल्लाह कैंप मुजफ्फराबाद, उसके वाला मरकज सैदना बिलाल। ये सारे वो मरकज जहां आतंकी छिपते थे, बैठते थे, ट्रेनिंग लेते थे, उनको खत्म किया गया। पहलगाम में उजड़े सिंदूर का बदला पाकिस्तान में घुस कर लिया गया। उन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया जहां आतंक की फैक्ट्री चल रही थी। जिन्होंने भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, उन्हें हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए घर में घुसकर मारा। 7 मई की आधी रात हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को खाक में मिला दिया। ये एकदम सटीक हमला था, जिसमें सिर्फ दहशतगर्दी के अड्डे नेस्त नाबूद किए गए। बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर जमींदोज हो गया। मुरीदके में लश्कर-ए तैयबा का अड्डा मिट्टी में मिल गया। मुजफ्फराबाद, कोटली, भिम्बर समेत आतंक के दूसरे लॉन्च पैड तहस नहस हो गए। भारतीय फौज के उस पराक्रम को 1 साल हो गया। भारतीय फौज के उस पराक्रम का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जिसमें भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर जिसने पाकिस्तान को कभी ना भूलने वाले जख्म दिए। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा सिलसिला जिसमें सिर्फ पीओके नहीं, जिसमें सिर्फ एलओसी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बड़े शहर लाहौर, रावलपिंडी और बहावलपुर तक भारतीय फौज के निशाने पर। विनय न माने जल्द जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। हर उस आतंकी को टारगेट किया गया जो पाकिस्तान को आतंकी की सबसे सुरक्षित पनाहगाह समझता था, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाना। पूरा देश का खून उबल रहा था, पूरा देश एकजुट था और गुस्से की आग में धड़क रहा था। अचानक उस रात पाकिस्तान पर आसमान से कहर टूटा था।
भारतीय हवाई क्षेत्र के अंदर 300 किलोमीटर दूर उड़ रहे एक भारतीय राफेल जेट से एक स्कैल्प क्रूज मिसाइल दागी गई। ये मिसाइल रडार से बचने के लिए जमीन के बेहद करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती हुई मुरीद के परिसर से जा टकराई। ठीक उसी समय अंबाला एयरबेस से उड़े दूसरे राफेल ने बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय को टारगेट किया। जैश-ए-मोहम्मद ये वही आतंकी संगठन है जो 2001 में भारतीय संसद पर हमले और 2019 के पुलवामा अटैक का जिम्मेदार था। ऑपरेशन सिंदूर के इन शुरुआती हमलों में ही पाकिस्तान के पाले गए 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। बताते हैं कि महज 22 मिनट के भीतर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में 9 आतंकवादी ठिकानों पर एक साथ अटैक किया गया। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक पाकिस्तान ऐसे किसी ऑपरेशन के लिए जरा सा तैयार नहीं था, इसलिए सरप्राइज अटैक से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया। मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे में 4 धमाके हो चुके हैं और 5वां धमाका बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हुआ है। जैसे कि आपने सुना था कि इंडिया की हिट लिस्ट पे बहावलपुर है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा पहली दफा इंडिया ने इतना ज्यादा डीप जाके पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं। 22 मिनट के इस ऑपरेशन को इस सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया कि पाकिस्तानी सेना से लेकर हुक्मरानों तक को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। 6-7 मई की आधी रात को पाकिस्तान में कुल 9 जगहों पर हमले किए गए, जिसमें जैश का हेडक्वार्टर बहावलपुर, लश्कर का मुरीद के हेडक्वार्टर, सरजल में बना जैश का लॉन्चिंग पैड, हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर महमूना जोया, भिम्बर में लश्कर का ट्रेनिंग कैंप, कोटली में जैश का सेंटर, कोटली में हिजबुल का ट्रेनिंग सेंटर, मुजफ्फराबाद में लश्कर का कैंप और मरकज सब मिट्टी में मिला दिए गए। बिल्कुल प्रिसाइज अटैक हुए थे और बिल्कुल जहां मारने को बोला था उस स्पॉट पे जाके हिट किया गया था। अगर आप ध्यान से देखें तो 13 में से 11 जो एयर बेसिस हैं पाकिस्तान के, वो हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हुए थे। अगर आप पिछले हिस्ट्री में जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, सिर्फ 5 या 10 साल पीछे जाएं, तो हम इस तरह से हमारी धरती पर अटैक होते थे, आतंकवादी अटैक करके चले जाते थे और उसका कोई रिएक्शन नहीं होता था। तो भारतीय फाइटर जेट्स ने बगैर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए सरहद के उस पार 300 किलोमीटर अंदर तक जमकर प्रहार किया, लेकिन सीमा पर सेना और समंदर में नौसेना पूरी तरह से मुस्तैद थी। डीआरडीओ से लेकर इसरो तक इन्होंने अपने सैटेलाइट के जरिए आतंकी ठिकानों से लेकर पाकिस्तानी मिलिट्री एयरबेस की सटीक लोकेशन और मैप्स दिए, जिसके दम पर हिंद के जाबाजों ने पाकिस्तान में पूरी तरह से बर्बादी ला दी। पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश पर स्ट्राइक में भारतीय सेना के तीनों अंगों ने गजब का तालमेल दिखाया और इसके साथ पूरा देश खड़ा हो गया। भारत माता की
खून खोल उठते हैं जब उस सिंदूर को सुनते हैं, उनके विजुअल देखते हैं। और जो मुंह तोड़ हमारी सेनाओं ने जवाब दिया है, उनको कभी भी भुलाना नहीं जा सकता। मैं उनको पनाह लेने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अगर जो कहीं 24 घंटे और मिल जाते तो पाकिस्तान का धरती से नामो निशान मिट जाता। हम लोगों को बहुत सुकून मिला सर कि जो जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया था भारत के ऊपर, भारत ने अच्छे से बदला लिया था। उनके सारे कैंप उड़ा दिए गए थे और कहते हैं जो अजहर महमूद नाम का जो टेररिस्ट था उसका पूरा परिवार ही नष्ट कर दिया था। उसके लिए हमें बहुत तसल्ली हुई। यहाँ से हिंदुस्तान ने जवाब दिया था, उस हिसाब इनका बदला लिया था, तो बहुत अच्छा लगा। आम लोगों के साथ भारत का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और सामूहिक राजनीतिक इच्छा शक्ति ही वो ताकत है जिसकी बदौलत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो हुआ जो ऑपरेशन के पहले किसी को भी नामुमकिन लग सकता था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में एक ऐसा नमूना दिखाया जो पूरे विश्व को सीखना चाहिए। सबसे पहली बात जो इसमें ऑपरेशन से सफा हुई कि एक देश को ऑपरेशन में जाने से पहले ये बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है, इस लड़ाई से वो चाहता क्या है, इस लड़ाई के अंत में क्या रिजल्ट चाहता है। भारत का मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर था। पहलगाम में 27 सैलानियों की जान लेने वाले आतंकी संगठनों को टारगेट करना। उस वारदात के बाद पूरे देश में आक्रोश, हर जुबान पर यही मांग थी, पहलगाम के दोषियों को सबक सिखाना जरूरी है। बट जिस तरीके से भारत सरकार ने और हमारी सेना, हिंद की सेना ने जो ऑपरेशन किया, मुझे लगता है कि ऐसी वीरता, ऐसा पराक्रम भारत की सेना और भारत ही कर सकता था। असली दिवाली उसी दिन थी और एक जैसा सुकून आज तक नहीं मिला। पाकिस्तान इतने बार धूल मिट्टी चाटने के बाद फिर उठ के आ जाता है, पता नहीं क्यों। क्या मस्ती है, क्या उनमें खाज है, क्या कुजली है। अब समझिए ऑपरेशन सिंदूर को फुल टेक्निकल पोर्ट और सेना का आपसी कोऑर्डिनेशन। ऑपरेशन की पूरी कमान सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कर रहे थे। इसके तहत तीनों सेनाओं के बीच बेहतर सामंजस्य और सटीक हमले प्लान किए गए। इनमें सबसे अहम था आर्मी और एयरफोर्स का अद्भुत तालमेल। वायु सेना ने आतंकी ठिकानों और मिलिट्री बेस को निशाना बनाया तो सेना ने सीमा पर दबाव बनाए रखा। तीसरा कोऑर्डिनेशन था तकनीक और स्वदेशी शक्ति के साथ नौसेना का। इसमें भारत में निर्मित ड्रोन, मिसाइल और आकाश मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। नेवी युद्ध शुरू होने से पहले ही तैयार हो चुकी थी, मोबिलाइज हो चुकी थी। एंड उन नेवी के पास ब्रह्मोस मिसाइल हैं। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता और पाकिस्तान इसको खींचने की कोशिश करता तो आप यकीन मान के चलिए भारत की नेवी बिल्कुल तैयार बैठी थी। वो पूरा सदर्न पाकिस्तान को कंप्लीट एशेज बना देती। यानी 88 घंटे के ऑपरेशन में सेना के तीनों अंगों के साथ इसरो, डीआरडीओ डट कर खड़े रहे। टेक्निकल सपोर्ट के साथ सेना को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और अलर्ट सिस्टम का भी फुल सपोर्ट मिला। इस तरह ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हर दुष्प्रचार को निष्क्रिय किया गया। यही एकजुटता ऑपरेशन सिंदूर में भारत की विजय गाथा लिख गई। Ground reality is that we destroyed 13 of their aircraft, either on ground or in the air, including one high-value airborne asset at a record distance of 300 kilometers plus. ऑपरेशन सिंदूर में पहली रात यानी 7 मई का एक्शन भले ही 22 मिनट का रहा हो, मगर भारत की अगली तैयारी ऐसी थी कि पाकिस्तान पुरजोर पलटवार करने की हालत में नहीं था। आइए आपको बताते हैं ऑपरेशन सिंदूर में भारत की पूरी रणनीति, जिसे 3 चरणों में अंजाम दिया गया।
7 मई 2025 पहले चरण में आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। 8 मई दूसरे चरण में पाकिस्तानी आर्मी का कम्युनिकेशन ठप कर दिया गया। 9 मई तीसरे चरण में पाकिस्तान के 12 मिलिट्री बेस टारगेट पर ले लिए गए। हालांकि 7 मई को भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को टारगेट कर मैसेज दिया कि उसका निशाना पहलगाम के गुनहगारों को सबक सिखाना है। यानी भारत का मकसद पाकिस्तान में मौजूद आतंक के सपोलों का सफाया था। लेकिन पलटवार में पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री ठिकानों और आम आदमी की बस्तियों को टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी सेना हमलावर हुई, भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण एक्टिवेट कर दिया। इस चरण में निशाने पर थे पाकिस्तानी मिलिट्री और एयर फोर्स के कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण में 8 मई को लाहौर के नेवल स्टेशन को उड़ाया गया। ये पाकिस्तान का बेहद अहम कम्युनिकेशन सिस्टम था। फिरोजपुर रोड के पास पाकिस्तान का दूसरा स्टेशन उड़ाया गया, जबकि रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर के पास भी ड्रोन हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तान के रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। भारत के इस हमले के लिए पहली बार कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा भारत ने हेरॉन MK2 और स्वदेशी टॉपस ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, जिनसे पाकिस्तान की रडार चौकियों से लेकर मिसाइल बैटरी कमांड सेंटर तक की सटीक जानकारी मिलने लगी। इसका मकसद ये पता करना था कि अगर भारत इन जगहों पर हमला करता है तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचेंगे। मीम्स चल रही थी, उसके ऊपर आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि आपने कैसी कैसी मीम्स बनाई, कैसी कैसी मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा किया गया कि इंडिया की एक लेडी पायलट वहां पर गिरी हैं और उनको पकड़ लिया गया है और फिर उनकी मीम्स बनना शुरू हो गई। ऑपरेशन सिंदूर बेशक एक नपा तुला ऑपरेशन था, लेकिन भारतीय फौज की तैयारी एकदम सटीक, एकदम उम्दा थी। करीब 400 फाइटर जेट्स को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया और उनको फॉरवर्ड पोजीशंस पर डिप्लॉय किया गया। इसी दौरान मालवाहक विमानों ने 500 उड़ानें भरी, जिसमें युद्ध की सामग्री और मेंटेनेंस टीम को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाया गया। बताते हैं कि 1971 के बाद से जमा की गई अपनी हवाई ताकत को भारत ने पश्चिम बॉर्डर पर केंद्रित करके रखा था। फिर 29 अप्रैल को मुख्य ऑपरेशन से तकरीबन 8 दिन पहले 4 भारतीय राफेल जेट ने हमले का एक पूरा ट्रायल भी किया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पाकिस्तान को संभलने का कोई मौका नहीं मिले। खैर, हुआ भी ऐसा ही। भारत ने जैसे ही दूसरे चरण में पाकिस्तानी आर्मी का कम्युनिकेशन ठप कर दिया, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम बिलबिला गया, क्योंकि इस हमले में पाकिस्तानी कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ पाकिस्तान में लगे चाइनीज डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भी हिट किया गया। अब चूंकि पाकिस्तान अपने हथियारों में 80% से ज्यादा चीन से खरीदता है, इसलिए चीन के हथियार पूरी तरह एक्सपोज्ड हो गए। भारत के ड्रोन और मिसाइलों को रोकना तो दूर, चीन का HQ-9 सिस्टम उन्हें ट्रैक तक नहीं कर पाया। मतलब ये कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस एक तरफ गदर मचा रही थी, तो दूसरी तरफ चीन के हथियार नाकाम होते जा रहे थे। पाकिस्तान आर्मी पर भी साबित हो गया कि उन्होंने जो चीन से इधर उधर से हथियार जमा किए हुए हैं, उनकी कितनी कैपेबिलिटी है और वो किस काबिल है। पाकिस्तान आर्मी को अंदाज़ा हो जाना चाहिए, दुनिया को वो जो मर्जी बक बक करते रहें और जश्न मनाते रहें, उनको इनफैक्ट पता चल जाना चाहिए कि उनकी औकात क्या है। बताते हैं कि जब पाकिस्तान को कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो उसने चीन और तुर्की से सीधी मदद मांगी। हालांकि चीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सैटेलाइट से जानकारी मुहैया करवा रहा था।
मगर जब चीन को अपना प्यादा पाकिस्तान पिटता नजर आया तो उसने राफेल और सुखोई को मार गिराने के लिए PL-15 नाम की मिसाइल सप्लाई कर दी, जो 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती थी। इसके अलावा तुर्की ने भी पाकिस्तान को अपना सबसे भरोसेमंद TB2 ड्रोन भेज दिया, लेकिन भारत तो इसका इंतजाम पहले ही किए बैठा था। जैसे ही चीन की PL-15 मिसाइल ने सरहद पार की, भारत के डिफेंस सिस्टम आकाश ने उसे मार गिराया। इसके अलावा तुर्की के TB2 ड्रोन को भी हवा में ही फूंक डाला गया। भारत की तरफ से यह काम स्वदेशी डिफेंस सिस्टम आकाश ने किया, जिसका साथ दिया आकाश तीर इंटीग्रेटेड एयर ग्रिड ने। इसके अलावा दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम S-400 भी पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक्टिव रहा। S-400 सिस्टम का रडार 600 किलोमीटर दूर से आते खतरे को न केवल देख रहा था बल्कि ट्रेस भी कर रहा था। भारत ने इसके रडार को अपने दूसरे डिफेंस सिस्टम के साथ कुछ इस तरह कनेक्ट किया जिसका फायदा भारत के कम दूरी तक मार करने वाले डिफेंस सिस्टम को भी मिलने लगा। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर भारतीय सेना ने आज उन दुश्मनों को भी क्लियर कट मैसेज दिया जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो छद्म है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये छद्म यानी प्रॉक्सी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का दोस्त चीन ही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान चीन की जुगलबंदी कैसी थी, उसे समझने के लिए राष्ट्रकवि दिनकर की ये कविता काफी है। लेकिन भारत ने न सिर्फ दोनों के नापाक मंसूबों को नाकाम किया बल्कि चीन को बता दिया कि छद्म यानी पर्दे में छिपकर पाकिस्तान की मदद का उसका खेल ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर न केवल भारत की सैन्य ताकत की जीत था बल्कि कूटनीतिक जीत का परिचायक भी था। इस दौरान भारत की सभी एजेंसियां कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही थी, तो उसके साथ साथ भारत का विदेश मंत्रालय भी फुल एक्शन में था। भारत के विदेश मंत्री ने 72 घंटे तक लगातार दुनिया की सभी बड़ी ताकतों अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब और यूएई के साथ फोन पर बातचीत करते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सभी बड़ी लोकतांत्रिक सरकारों ने भारत के बचाव के अधिकार को माना और इसके साथ ही पाकिस्तान को कोई भी समर्थन नहीं दिया। पाकिस्तान के पिट्ठू देशों को छोड़कर दुनिया के किसी देश ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल नहीं उठाया। यहां तक कि चीन भी इस मामले में आधिकारिक रूप से न्यूट्रल बना रहा, जो भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। जब पाकिस्तान को प्रत्यक्ष रूप से कोई समर्थन नहीं मिला तो मुनीर एंड कंपनी ने झूठ का सहारा लिया। जिन भारतीय फाइटर जेट्स ने पहले ही हमले में पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी, उन फाइटर जेट्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचा गया। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि उसने भारत के 6 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, जबकि ये दावा खुद पाकिस्तानी मीडिया ने खारिज कर दिया। जो ये दिखा रहे हैं जहाज के यहाँ वहां गिरे हुए पुर्जे, तो उससे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है और हुआ क्या। बहरहाल न्यूज इसी तरीके से आ रही है, हर कुछ घंटे के बाद कुछ नई खबर आती है, पिछली वाली गायब हो जाती है। फिर कभी कहते हैं 6 जहाज थे, कभी कहते हैं 3 थे, कभी 2 थे। आए तो खैर 80 थे, लेकिन उसमें से प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर अगर मैं बिलीव करूं जो कि वो बता रहे हैं, तो उनका कहना है कि जी 5 जहाज उन्होंने गिरा दिए। गिरा तो हम 10 भी सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 5 गिराए। मतलब अजीब बात है। पाकिस्तान की तरफ से जिन भारतीय फाइटर जेट्स को गिराने का दावा किया गया था, वो असल में असली थे ही नहीं, बल्कि ये भारतीय सेना की प्लानिंग का ही हिस्सा था। क्योंकि भारत ने नकली विमान यानी डिकॉय भेजे थे, जिन्हें रडार पर बिल्कुल लड़ाकू जेट जैसा दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था।
इस डिकॉय को भेजने का मकसद ये पता लगाना था कि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस सिस्टम कहां तैनात कर रखे हैं। बस जैसे ही पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने भारत के नकली फाइटर जेट्स यानी डिकॉय को गिराने के लिए इंटरसेप्टर फायर किए, उनकी सटीक लोकेशन भारतीय इसरो के सैटेलाइट को मिल गई, जिसके बाद पाकिस्तान में लगे चाइनीज डिफेंस सिस्टम को भारत की ब्रह्मोस और हैमर प्रिसिजन बम ने धुआं कर दिया। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे ही पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपना कम ऊंचाई पर उड़ने वाला हेरॉप ड्रोन भी लॉन्च किया था, जो लगभग बिना किसी आवाज के उड़ता है और सीधे रडार, एरे और मिसाइल लॉन्चर पर गोता लगाकर उन्हें तबाह कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हेरॉप ड्रोन ने ठीक यही काम किया। मतलब 8 मई को पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली करीब अंधी हो चुकी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदली और वो भारत के सीमावर्ती इलाकों के रिहायशी इलाकों के अंदर ड्रोन दागने लगा, लेकिन तुर्की से मिले ड्रोन तबाह हो गए। इसके बाद पाकिस्तान ने चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया। दावा है कि पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान ने 600 ड्रोन छोड़े, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा ड्रोन झुंड हमला बताया गया। पाकिस्तान के इन ड्रोन्स का टारगेट भारत के हवाई अड्डे, रडार स्टेशन और 3,300 किलोमीटर लंबी पश्चिमी सीमा पर मौजूद लॉजिस्टिक्स सेंटर को बनाने की कोशिश की। कागजों पर यह स्ट्रैटेजी एकदम सटीक थी। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 600 टारगेट को ट्रैक नहीं कर सकता और उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। इससे पूरी सुरक्षा व्यवस्था चरमरा जाती है, रडार जाम हो जाते हैं, कोई ना कोई चीज बच करके निकल जाती है। लेकिन एक चीज जिसको पाकिस्तान नहीं समझ पाया वो थी भारत की आकाश तीर प्रणाली। भारत की आकाश तीर कोई साधारण मिसाइल प्रणाली नहीं है, ये एक बेहद एडवांस और कंट्रोल आर्किटेक्चर है। ये भारत के पास मौजूद हवाई सुरक्षा से जुड़े हुए हर संसाधन को आपस में जोड़ता है, जैसे कि आकाश मिसाइलें, S-400 लॉन्चर, स्पाइडर जो बैटरियां हैं वो, या फिर पुराने जमाने की विमान रोधी तोपें। इन सभी ने मिलकर एक रियल टाइम टेक्निकल प्रणाली को तैयार किया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने जिन 600 ड्रोन्स को भेजा था उनमें से एक भी अपने टारगेट को हिट नहीं कर सका। लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत ने भारत का पारा हाई कर दिया। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इसी कड़ी में भारत ने पाकिस्तान की सूरत बदलने के लिए दूसरी रणनीति अपनाई। भारत ने Su-30 MKI फाइटर जेट से हमला शुरू किया, क्योंकि ये मौका था पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को हिंदुस्तान के स्वदेशी हथियार की ताकत दिखाने का। Su-30 MKI ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिलैस थे, जिन्होंने एक के बाद एक पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सुखोई से दागी गई ब्रह्मोस के अलावा जमीन से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। इसके जरिए पाकिस्तान के नूर खान एयर बेस को इस काबिल नहीं छोड़ा गया कि वहां से पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट उड़ान भर सके। पाकिस्तान के रहीम यार खान एयर बेस को भी ब्रह्मोस मिसाइलों ने तहस नहस कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा
तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। आप सोचिए जरा कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में कितना खौफ पैदा किया। ब्रह्मोस पाकिस्तान के लिए एक नया चैप्टर की तरह थी। 2.1 मैक की स्पीड के साथ जब ब्रह्मोस चली तो पाकिस्तान कुछ समझ नहीं पाया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस दागी थी। इन 15 ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस को सीधा हिट किया। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तो इतना नुकसान पहुंचाया कि 1 साल के बाद भी पाकिस्तान उसकी मरम्मत नहीं कर पाया। हालात ये बन चुके हैं कि पाकिस्तान में आज भी भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा जमकर होती है। डिफेंस एक्सपर्ट भी मानते हैं कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को टारगेट करके भारत ने एक ऐसी सीमा पार कर दी जो पहले कभी नहीं की गई। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ टूट गया, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अब तक आतंकियों को बचाने के लिए करता रहा है। इस हमले के साथ भारत ने पाकिस्तान को 3 साफ संदेश दिए। नंबर 1, पाकिस्तान आतंकियों को भारत के खिलाफ प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता है। नंबर 2, भारत के खिलाफ अगर दोबारा साजिश रची गई तो हमला अब इससे आगे जाकर होगा। और नंबर 3, पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी भारत को एक्शन लेने से नहीं रोक सकती है। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान इससे आगे कोई एडवेंचर करने की कोशिश करता तो यकीनन उनका नामो निशान नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये बात अब तक पाकिस्तान भी समझ चुका था। इसलिए पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल ने भारत में अपने समकक्ष राजीव गाय को एक फोन किया। तारीख थी 10 मई 2025 और वक्त था दोपहर 3:35। बताया जाता है कि इसी फोन कॉल पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम की पेशकश की गई। अब चूंकि भारत के टारगेट अचीव हो चुके थे, पाकिस्तान को सबक भी सिखाया जा चुका था, इसलिए भारत ने 10 मई 2025 को शाम 5 बजे से युद्ध विराम करने की पाकिस्तान की रिक्वेस्ट मान ली। लेकिन यह भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को महज 22 मिनट्स में ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था और भारतीय मिलिट्री हिस्ट्री में आतंकवाद के खिलाफ किया गया अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की जून 2025 की रिपोर्ट में कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की सैन्य तकनीक में अनगिनत खामियां पाई गई, जिसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से
दुनिया के तमाम देश भारत के स्वदेशी हथियारों में दिलचस्पी लेने लगे। फिलीपींस ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइलों का ऑर्डर दे दिया। वियतनाम भी ब्रह्मोस खरीदने पर बात कर रहा है। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदा है। यूएई के साथ आकाश डिफेंस सिस्टम को लेकर बात चल रही है। फ्रांस पिनाका के साथ ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। यानी ये ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा का ही परिणाम है कि साल 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 62% से ज्यादा बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर से पहले यानी वर्ष 2024-25 में भारत ने 23,622 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य तकनीक बेची थी, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले एक वर्ष में देश से 38,424 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हुआ है। इस एक साल में भारत ने 80 से ज्यादा देशों को हथियार बेचे हैं। भारत में हथियार बनाने वाली कंपनियों में भी तकरीबन 13% की बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह भारतीय हथियारों का निर्यात बढ़ रहा है, वो बताता है कि अगले 3 साल में भारत अपने लक्ष्य यानी सालाना 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात की मंजिल को हासिल कर लेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिसकी हालत ऑपरेशन सिंदूर के बाद खस्ता है। भारत उसे हर मंच पर एक्सपोज कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम के बाद भारत ने अपना प्रतिनिधि मंडल तमाम मुल्कों में भेजा ताकि पाकिस्तान की करतूत बताई जा सके। इस प्रतिनिधि मंडल में विपक्षी नेता भी शामिल थे। ऐसा करके भारत ने दुनिया को अपनी लोकतांत्रिक ताकत और एकजुटता का संदेश दिया। इसके अलावा पाकिस्तान को जाने वाला पानी भारत ने बंद कर दिया ताकि उसे भारत की अहमियत पता चले। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ तमाम व्यापारिक रिश्ते पहलगाम हमले के बाद से बंद। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के लिए शौर्य की गाथा लिखी है। जबकि पाकिस्तान आईएमएफ के वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर was not an end. It was just the beginning.